Good morning, good afternoon, good evening, students. Today I am going to explain the lesson Taro's Reward, Class 6, Honeysuckle book. So let's begin. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. ये बड़े ही एक विचारशील और एक बड़े ही प्यारे बेटे की कहानी है. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस. वो बड़ी मेहनत करता है अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरी करने के लिए. एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और एक बड़ी ही जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी इस तरह की एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प वो कहीं से उसको मिलती है. सो तारोज रिवार्ड, तारो का इनाम. तारो इसमें कैरेक्टर है एक. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान लड़का जिसका नाम कि तारो था वो अपने माता पिता के साथ एक लोनली हिलसाइड, मतलब एक अकेली सी जो आसपास कम लोग रहते हों, थोड़े दूर रहते हों, हिलसाइड में रहता था, पहाड़ी की दिशा में. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड. चॉप्ड होता काटना. सारा दिन वो लकड़ियाँ काटता इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट यानी जंगल में से. दो ही वर्कड वेरी हार्ड. हालांकि वो बहुत मेहनत करता था. ही अर्नड वेरी लिटल मनी. पर बहुत ही कम पैसे कमा पाता था. दिस दिस मेड हिम सैड. इससे वो बड़ा उदास हो जाता था. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन. क्योंकि बड़ा ही वो विचारशील था, सोचता था. एंड वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडेड. और वो हर चीज़ देना चाहता था जिसकी उसके बूढ़े माँ बाप को ज़रूरत होती थी. वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. एक दिन जब तारो और उसके माता पिता एक अपनी उस झोपड़ी के कोने में अंदर बैठे थे. ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. एक बड़ी ही ठंडी हवा, तेज हवा आई. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. और जो क्रैक्स यानी कि जो दीवारों में दरारें थी वहाँ से वो अंदर आई. एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड. हर किसी को बहुत ही ठंड लगी अंदर जो बैठे थे तारो और उसके मम्मी पापा. सडनली तारो फादर सेड. तभी अचानक ही, जब सडनली होता है तभी या अचानक ही, तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके. कहता मेरी इच्छा है, उसके पापा बोलते हैं, उसके पिता कहते हैं मेरे भी एक कप साके मिल जाता. साके एक ना जैपनीज़ ड्रिंक होता है बेटा, जो बॉडी को गर्म रखने के लिए वहाँ के लोग पीते हैं. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. और उसके पिता कहते हैं तारो के भी, अगर वो कप मुझे मिल जाए पीने के लिए तो ये मुझे गर्मी देगा और मेरे बूढ़े हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. ये सुन के तारो बड़ा ही, आज तक इतना उदास नहीं हुआ था, इतना उदास हुआ. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि ये जो साके जो ड्रिंक था ये बहुत ही महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. अब वो सोचता है भी मैं और पैसा कैसे कमाऊँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. वो अपने आप से पूछता है, हाउ डू आई गेट ए लिटल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं किस तरह से अपने पिता के लिए वो जो साके लेके आ सकता हूँ, कैसे प्राप्त करूँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने फिर फैसला किया वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा. वर्क हार्डर देन बिफोर यानी पहले से ज़्यादा मेहनत करना. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल. अगले दिन तारो जब पहले रूटीन में जैसे उठा करता था उससे पहले जल्दी उठा देन यूजुअल. एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. और जंगल की तरफ चल पड़ा. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब्ड. वो काटता गया, लकड़ियाँ काटता गया. फिर सूरज और यानी गर्मी और ज़्यादा हो गई. एंड सून ही वॉज वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और जल्दी ही उसको इतनी अब मतलब गर्मी लगने लगी काम करते करते. वैसे ठंड थी वहाँ पर काम करते करते सूरज भी आ गया और इतना काम किया कि गर्मी लगने लगी. उसने अपनी जैकेट उतार दी. हिज माउथ वॉज ड्राई. उसका मुंह सूख गया था, उसे प्यास लगी थी यानी. एंड हिज फेस वॉज वेट. उसका चेहरा भी सूख गया था, चेहरा गीला हो गया था, वेट गीला पसीने से, विद स्वेट. माई पुअर ओल्ड फादर. कहता है बेचारे मेरे पिताजी. ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. काश कि ऐसा होता कि जितनी अब गर्मी मेरी बॉडी में है उतनी उनकी बॉडी में होती. तो स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे बूढ़े लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. फिर उसने और
मतलब फास्ट लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ये सोचते हुए कि ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाएगा और उससे वो अपने बूढ़े पिता के लिए साके खरीद पाएगा, जिससे कि उनकी बूढ़ी हड्डियों को थोड़ी गर्मी मिले, ताकत मिले। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, फिर एकदम से तारो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया, चॉपिंग करना बंद कर दिया। व्हेन वॉज वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, कुड इट बी। अब वो कहता है ये साउंड कैसा, उसको कुछ साउंड सुनाई देता है, वो कहता है ये कैसा साउंड है। कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये बहते पानी की आवाज़ है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब तारो तो रोज़ जाया करता था वहाँ, तो तारो को याद करता भी ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे ये कोई बहता पानी हो यहाँ पे। ही वॉज थर्स्टी, प्यास तो उसे लगी थी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथ से जो उसकी एक्स यानी कुल्हाड़ी थी वो नीचे गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से उसको वो वाटर साउंड आ रहा था उसकी तरफ वो गया। तारो सो ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, तारो ने फिर देखा कि एक रॉक के पीछे एक वाटरफॉल यानी एक झरना बह रहा है। नीलिंग एट अ प्लेस, नीलिंग होता है घुटने के बल बैठ जाना, जब हम घुटने के बल बैठते हैं उसको नीलिंग कहते हैं। वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पानी बह रहा था। ही कप्ड ए लिटल इन हिज हैंड्स, उसने थोड़ा सा पानी लिया अपने हाथ में। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको टेस्ट किया। वॉज इट वाटर, कहता है क्या ये पानी है। और वॉज इट साके, क्या ये साके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसको टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। अब क्या था, वो हर बार जब भी उसको पीता तो उसको वो पानी की जगह उसको टेस्ट आता था साके का, जो जैपनीज ड्रिंक होती है। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, तारो ने जो उसके पास एक पिक्चर यानी एक पॉट घड़ा था जो उसको उसने भरा और जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, डिलाइटेड होता है वेरी हैप्पी, खुश होना। तो ओल्ड मैन बड़ा खुश हुआ साके देख के, उसका फादर था वो साके की उसकी इच्छा थी पीने की। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, एक ही घूंट पीने के बाद उसकी जो बूढ़ी हड्डियाँ बूढ़ा शरीर था वो शिवरिंग यानी कांपना बंद हो गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फिर जो वो मैदान में जहाँ वो था वहाँ वो नाचने लगा। जैसे बॉडी में गर्मी आई, उसकी ठंड दूर हुई तो उसको बड़ा अच्छा फील हुआ। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उसी दोपहर फिर एक पड़ोसी था जो आता जाता उनके घर आया। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द साके, कोई लेडी थी, तारो के जो पिता थे बूढ़े पिता, उन्होंने उस लेडी को एक कप वो साके दिया क्योंकि वो घड़ा भर के लाया था। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, लेडी ने बड़ी ग्रीडली लालची तरीके से उसको पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर तारो ने उस लेडी को वो कहानी बताई भी एक ऐसा एक जादुई वाटरफॉल झरना है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, उनका धन्यवाद करके और वो पी के जो उनको ड्रिंक मिली थी साके पिया था वो पी के और जल्दी से वहाँ से वो लेडी निकल पड़ी उनके घर से। बाय नाइट फॉल, जब तक रात होती, शी हैड स्प्रेड, स्प्रेड होता फैला देना, उसने स्टोरी को फैला दिया थ्रू आउट द होल विलेज, पूरे गांव के अंदर वो स्टोरी बता दी। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस, प्रोसेशन वैसे ऐसे जैसे बारात या बहुत सारे लोगों को झुंड को बोलते हैं, बहुत सारे लोग उनके घर आना शुरू हुए वुड कटर के। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर किसी ने कहानी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और सब ने एक एक घूंट साके भी किया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और आधे घंटे से एक घंटे से मतलब कम टाइम में ही वो जो घड़ा था पिक्चर था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर, अगले ही दिन तारो ने बड़ी ही जल्दी उठा और फिर काम के लिए निकल पड़ा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन्ड, और उसने आज उससे भी बड़ा घड़ा लिया जो उसके घर पे था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वो चाहता था कि मैं सबसे पहले वाटरफॉल पे पहुंच जाऊं, झरने पे पहुंच जाऊं। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल द नेबर्स देयर, जब वो वहाँ पहुंचा तो वो बड़ा हैरान हुआ कि सारे उसके पड़ोसी पहले से ही वहाँ थे।
They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. सबके हाथ में जो जो सामान लगा उस ड्रिंक को लेने के लिए, जार, बकेट, बाल्टी, घड़े, जिसके हाथ जो लगा वो ले आया था. Then one villager knelt the and held his mouth under the waterfall to drink. फिर एक विलेजर अपने घुटनों के बल बैठा और उसने वो पानी को टेस्ट किया. He drank again and again, बार बार पिया. Then he shouted angrily, फिर वो चिल्लाया, water, nothing but water, ये तो पानी है. Other also tried but there was no sake. सब ने ट्राई किया पर सबको वो पानी ही का टेस्ट आया, किसी को साके का टेस्ट नहीं आया. We have been tricked, कहते हमसे मतलब चाल चली गई है. Shouted the villagers बोले, where is तारो, तारो कहाँ है. Let us down him in the waterfall, लाओ उसको waterfall के पास. But तारो had been wise enough, पर तारो बड़ा ही बुद्धिमान था, to slip behind a rock, वो एक रॉक चट्टान के पीछे छिप गया. When he saw how things were going, जब उसने देखा भी क्या चल रहा है, जब उसको लगा भी सभी गुस्से में हैं ग्रामीण जो मेरे गांव के, तो वो छिप गया. He was nowhere to be found, वो कहीं नहीं मिला किसी को भी. Muttering their anger and disappointment, फिर गुस्से में बड़बड़ाते हुए the villager left the place one by one, सभी एक एक करके वहाँ से चले गए. तारो came out from his hiding place, तारो अपनी जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से बाहर आया. Was it true, अपने आप से कहता क्या ये सच है. He wondered, वो हैरान हुआ. Was the sake a dream, क्या वो साके एक सपना था जो मैं लेके गया था. Once more he caught a little liquid in his hand, उसने फिर से एक बार अपने हाथों को आगे किया और उस लिक्विड को अपने हाथों में लेके उसको टेस्ट किया. It was the same fine sake, पर वो सेम साके था, वो ड्रिंक ही था. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. उस विचारशील जो बेटा था, अपने माँ बाप के बारे में इतना सोचता था, उस वाटरफॉल ने भी उसको साके का टेस्ट करवाया उस पानी में से. To everyone else it gave only water, cold water, और बाकी सबके लिए वो सिर्फ ठंडा पानी था. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. अब ये जो कहानी आपको मैंने पहले बताई दिया था, जापान की कहानी है ये. तो वहाँ के राजा के पास जब एम्परर के सम्राट के पास पहुँची, वहाँ के भी ये ऐसे ऐसे बात हो रही है. जब कोई और जाता है तो उसके लिए वो पानी है, पर उस तारो के लिए वहाँ से क्या आता है, साके, जो बड़ा ही एक्सपेंसिव महंगा ड्रिंक है, वो उसको वो मिलता है वहाँ. तो जब उस राजा को पता चलता है, ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड. तो वो उसको बुलवाता है अपने पास और उसको फिर 20 पीसेज ऑफ गोल्ड उसको एज ए रिवॉर्ड देता है इनाम में, क्योंकि सबको पता चल जाता है ये बड़ा ही अच्छा, गुड और काइंड दयालु है. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उस फिर फाउंटेन का नाम भी उसके नाम, तारो के नाम पे ही उसका नाम रख दिया जाता है, तारो वाटरफॉल. दिस सेड, फिर ऐसा कहा जाता है, द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. ऐसा राजा ने इसलिए किया ताकि सभी बच्चे भी अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें और उनका सम्मान करें. तो स्टूडेंट्स, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी वेरी वेल. ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.